नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 12 सांसदों के साथ एनडीए में नीतीश कुमार हैं। जेडीयू के 12 सांसद जीत कर आए हैं और जिस तरह से बीजेपी बहुमत से पीछे है, नीतीश कुमार के ये 12 सांसद बहुत महत्वपूर्ण हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार की क्या डील हुई है बीजेपी से। मंत्री पद को लेकर जो बात कही जा रही थी वो हिस्सेदारी तो मिली नहीं। एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री मिला। विभाग पशु मत्स्य एवं डेयरी मिला। चर्चा रेल की थी। लेकिन खैर, अब सवाल यह है कि क्या एक जो बहुप्रतीक्षित डिमांड है वो पूरी होगी और क्या उस डिमांड पर अड़ना लड़ना नीतीश कुमार की मजबूरी होगी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग की हम बात कर रहे हैं। आगे बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है और जेडीयू का नीतीश कुमार का ये बड़ा मुद्दा रहा है। एक तरह से अपनी सियासत की जमीन को इस मुद्दे के सहारे सींचा है काफी वक्त तक नीतीश कुमार ने। तो सवाल है कि अब क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और ये इस डिमांड पर अड़ेंगे लड़ेंगे नीतीश कुमार, और नहीं लड़े तो आरजेडी, लालू यादव, कांग्रेस क्या इसको भुनाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, और इससे राजनीतिक नुकसान का खतरा भी जेडीयू को है। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। मंत्री पद की बात छोड़ दे सर, विभाग की बात छोड़ दें, लेकिन क्या विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अड़ना लड़ना नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई है? लालू यादव तैयार बैठे हैं, तेजस्वी यादव तैयार बैठे हैं विधानसभा चुनाव में भुनाने के लिए। देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग पिछले 2 दशक से तो ये मांग हो रही है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तब से ये मांग उन्होंने शुरू की। इसके पहले भी ये मांग उठी थी। राबड़ी देवी जो सीएम थी ना, अटल जी जब आए थे तो गांधी मैदान की सभा में सीएम राबड़ी देवी ने ये मांग की थी। ये मांग पूरी होने से रही। ये राजनीति हो रही है, सियासी हो रही है। अब जो बात आपने कही, ये मांग कहाँ बिहार ने छोड़ा कभी। उसमें एक मांग और अभी आपको जोड़ लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना। वो है कि देश में जाति आधारित गणना होना। और बिहार अभी अकेला प्रदेश है जहां सर्वाधिक 75% रिजर्वेशन लागू है। इसको भी संवैधानिक कवच देने के लिए बिहार सरकार ने एक बजाबता उसे भी रिविजन करके डिमांड किया है कि इसको आप 9th शेड्यूल में शामिल कीजिए। एक मुद्दा है ही। अब जो विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर नीतीश कुमार अड़ेंगे कि लड़ेंगे, ये अड़ना लड़ना जो बात है ना, सत्ता में जब सहभागी होता है, साथ रहता है, तो अड़ा लड़ा नहीं जाता है, समझौता करना पड़ता है। अभी आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में कर दी कि 12 एमपी जदयू, बेशक 12 एमपी जदयू के जीते हैं, 12 जदयू के भी जीते हैं, तो 12 बीजेपी के भी जीते हैं। इस बार एक सबसे बड़ा बदलाव 18वीं लोकसभा के चुनाव में आया कि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला है। उसको 240 सीटें ही मिली। जादुई आंकड़ा बहुमत का 272 है। तो सहयोगी दल तो एनडीए को बहुमत मिला है, जो इसमें कि पहले से ही चुनाव पूर्व गठबंधन था। बिहार में तो सत्ता में साथ में है और वो मिला जुला कर 292 सीटें मिली हैं। अब ये बात सही है कि जो राष्ट्रपति को अब लिख कर दिया गया, उसमें जदयू के 12 सांसद, टीडीपी के 16 सांसद सहित सभी 292 सांसदों ने लिख कर दिया है। तो अब सरकार बनाने वाली भूमिका हो गई है जदयू की। आपने जो सवाल किया है कि इस समर्थन की क्या कीमत वसूली जाएगी, अड़ने लड़ने का मतलब ही नहीं होता है कोई। देखिए, मैं मानता हूं या मेरी जो जानकारी है, कोई मुद्दा और कोई दबाव और मांग पर ये समझौता और समर्थन नहीं हुआ है। साथ थे, साथ हैं और आगे साथ रहने का नीतीश कुमार बार बार भी पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जिन सभाओं में वो गए, वो कहते रहे कि 2 बार हम इधर उधर हो गए थे। इधर उधर होने का मतलब उनका था कि राजद से उन्होंने दोस्ती की, 2 बार बीजेपी से दोस्ती तोड़ी थी। इसी को वो कहते हैं कि अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब हम साथ रहेंगे, सब दिन साथ रहेंगे बीजेपी। जब इस तरह से जनता के बीच जाकर वो कसम खा रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं लोगों को, तो अब ये विशेष राज्य का दर्जा हो या कोई और मुद्दा हो, इसके चलते फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि कोई केंद्र सरकार से टकराव होगा। ये मुद्दे को लेकर ऐसी लड़ाई करेंगे कि सरकार से समर्थन वापस। रही बात आपने कही राजद की,
विपक्ष तो कोई मुद्दा छोड़ेगा नहीं। जी। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया है जी। और कांग्रेस तो मांग कर रही है। आपने देखा राहुल गांधी ने जब बिहार में आरक्षण लागू हुआ या जातीय सर्वे कराया गया, बिहार पहला राज्य है आजादी के बाद जिसने अपने राज्य खजाने से 500 करोड़ रुपया से अधिक खर्च करके जातीय सर्वे कराया और ये जानकारी दी कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है। टोटल 215 जातियां हैं, जिसमें 36% अति पिछड़ी जातियां हैं, 112, और फिर उसी तरह से टोटल 63% पिछड़े अति पिछड़े हैं। तो इसी आधार पर अब वो चाहते हैं कि नहीं, केंद्र में भी इसी तरह से जातीय सर्वे कराया जाए। और फिर जो कुछ मांग है, अभी आपने देखा कि भी केंद्र में भी इसी तरह से चाहते हैं कि आरक्षण जो है आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले, आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले और आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए। जो भी 50% की सीमा केंद्र में है ना, वो मांग को कांग्रेस ने भी इस एजेंडे को अपना लिया है। अब तो लोकसभा में इसकी भी आवाज बुलंद होगी। इस बार तो मजबूत विपक्ष है और सरकार मजबूर भी सरकार है। अब वो सरकार जो 2 टर्म 2014 में और 2019 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, वो सचमुच मजबूत सरकार थी। अकेले बहुमत था और सहयोगियों का भी समर्थन था। इस बार तो सहयोगी के बूते ही सरकार बनी है। क्या आप घिरता हुआ देख रहे हैं नीतीश कुमार को, जेडीयू को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर विधानसभा चुनाव में? विधानसभा के चुनाव भी हैं। अभी तो सीता निर्मला आई थी ना वित्त मंत्री के रूप में, चुनाव प्रचार के दौरान स्पेसिफिक मीडिया ने ये सवाल किया था कि विशेष के राज्य के दर्जा पर अब सहयोगी है बीजेपी, आप लोग साथ लड़ रहे हैं तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये मांग नहीं पूरी की जा सकती है। नीति आयोग का ना कोई ये पॉलिसी है कि कोई हम करें, और अब जो इस तरह से कहीं किसी राज्य की समस्या विशेष है, पिछड़ा है, तो कुछ वहाँ पैकेज दिया जा सकता है, विशेष सहायता दी जा सकती है। और बिहार सरकार ने भी अब विशेष राज्य की दर्जा की मांग एक राजनीतिक मांग रह गई है, अब विशेष पैकेज की मांग की जाने लगी उसके बदले में। एक बार मैंने देखा योजना विकास मंत्री के नाते विजेंद्र यादव ने ये बाकायदा मीडिया से बातचीत करके ये बात कही थी कि भाई अभी तो मांग पूरी होने से रही, मांग होगी नहीं पूरी, हम लोग विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। क्या इसका राजनीतिक लाभ विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिल सकता है बिहार में? देखिए, बिहार में अगला चुनाव फिर होगा रोजी रोटी नौकरी। अब महंगाई, बेरोजगारी ये सब तो होता ही है, लेकिन नौकरी जो है ना, बिहार विधानसभा के चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। आपने देखा पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने एक तो नौकरी को प्रमुख मुद्दा बनाया, कहा 17 महीना बनाम 17 साल, मतलब 17 महीने में जो राजद सत्ता में सहभागी रहा, तो हमेशा तेजस्वी ये दावा करते रहे कि भाई हम लोग सत्ता में सहभागी बने तो नौकरी एजेंडा बना, और देखिए 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरी मिली। अब उसको नीतीश गवर्नमेंट बढ़ा रही है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है सरकार उसकी होती है, और वो जो कोई काम होता है तो वो सरकार के नाते श्रेय मुख्यमंत्री को मिलता है। लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री थे, वो श्रेय ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और लेकिन ये दबाव तो रहेगा अगले चुनाव में कि भाई जैसा वो दावा रहा है कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने तो अपने एजेंडे में दिया था कि केंद्र में यदि सत्ता में आए तो 1 लाख नौकरी की बात की थी, नहीं 1 लाख नहीं जी, 1 करोड़ नौकरी की बात की थी। कांग्रेस तो 30 ही लाख नौकरी देने की बात की थी। तो कुल मिला कर मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव में एक तो नौकरी प्रमुख एजेंडा बनेगा, रोजी रोजगार, और है भी बिहार पिछड़ा राज्य है, हम तो मजदूर हब वाले स्टेट हैं, मजदूर सप्लाई करने वाले स्टेट हैं। रोजी रोटी के लिए 25-30 लाख लोग बिहार से बाहर जाते हैं हर साल, मजदूरों का पलायन होता है। इसको रोकने के लिए अभी देखिए बिहार में 8 मंत्री बने हैं और 8 में 4 कैबिनेट मंत्री हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं यदि उसमें एक बिहार को भी केंद्र में रखकर, हालांकि वो तो देश भर के लिए मंत्री बने हैं, लेकिन बिहार में कुछ उनसे अपेक्षा बढ़ गई है, तो वो लोग बिहार को केंद्र में रखकर किस तरह से जॉब क्रिएट किए जाएं, जिस तरह से लोगों को बिहार में रोजी रोटी का अवसर अधिक बढ़े। अब ये जिम्मेवारी आ गई है एक और, जहां चिराग पासवान को उनके जिम्मे में कौन सा विभाग मिला है? फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग में तो कृषि प्रधान बिहार है। अब उसमें वो अवसर तलाश हैं कि कैसे हम बिहार में कुछ और करा सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग की सुविधा कुछ खुला भी था। मुझे याद है कि गिरिराज सिंह ने यहाँ जो उस मंत्रालय का दफ्तर तो है यहाँ, वो ट्रेनिंग सेंटर करवाया था। तो कुछ तो स्किल वर्कर भी चाहिए ना।